श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को प्रारंभ करें उसके पूर्व इसी अध्याय के 21वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक तक के श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता कौन है भगवान बता रहे हैं। हमने चिंतन किया था, आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने कहा कर्म संग्रह क्या है और कर्म की प्रवृत्ति जिसके कारण होती है वे कर्म चोदना क्या है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्म की प्रेरणाएं। ज्ञानम ज्ञेयम और परिज्ञाता, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये कर्म की प्रेरणाएं है। और कर्ता करण क्रिया ये कर्मों के संग्रह है, साधन है जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। यह जो सारे छह है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कर्ता कर्म करण, वे सात्विक आदि गुण से अलग अलग हो जाते हैं। उसमें भगवान अब कर्ता बता रहे हैं। ज्ञान कर्म कर्ता यह जो है तीन गुण भेदतः तीन प्रकार के होते, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसमें सात्विक कर्ता कैसा है, तो भगवान ने कहा मुक्त संगो नहमादि, संग मुक्ता, मुक्त संग जो जिसने संग का त्याग किया है, ऐसा संग से मुक्त हुआ है। संग क्या है, आसक्ति क्या है, विषयों को अपना समझना, विषयों को सत्य समझना, विषयों को मेरा समझना,
विषयों को मेरे लिए समझना, विषयों के प्रति प्रीति होना, आसक्ति होना संग है। विषयों का विषय के रूप में अगर ज्ञान होवे तो वह संग है। जैसे रास्ते से जा रहे, शम दम आदि का जो संपत्ति है उसके साथ इसका संबंध हम जोड़ सकते हैं। जब वह शम दम इत्यादि का जो संपत्ति है वह परिपूर्ण हो तो संग नहीं रहता। रास्ते से जा रहे हैं, अभी बरसात का मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, छाता लेकर हम जा रहे हैं। जाते जाते आपको भुट्टा, मकई का भुट्टा रहता है ना, उसकी खुशबू आई। कोई भूंज रहा है और आपने देखा, अरे वहां पे भुट्टे रखे हुए हैं, उसको इमली, चाट, नमक, मिर्च यह सब लगाया हुआ है। और अब आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, उससे भुट्टा ले लेते हैं। विषय के साथ संग हुआ। योग्यायोग्यता का निर्णय हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विचार हम अभी नहीं कर रहे हैं। परंतु ध्यान देना, बाकी कहीं जाना नहीं है, बाकी कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे ही रास्ते से जा रहे हैं, कोई दोष नहीं है। दोष है नहीं उसका विचार अलग है, परंतु हमारा कोई प्रयोजन है, कहीं काम के लिए जा रहे हैं, कहीं महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, समय पर पहुंचना है, और यहां पे हम अगर वक्त गवा बैठे तो वह अयोग्य है। इसी प्रकार से जब हम मोक्ष का चिंतन कर रहे हैं, मोक्ष हमारा प्रयोजन हुआ है, तब विषयों के प्रति, कर्म के फल के प्रति हुई आसक्ति ही बंधन के लिए कारण होती है। इसीलिए कहा मुक्त संगः। कर्म और कर्मों के फल और कर्मों के भोग, इन तीनों के प्रति हुआ संग वासना के लिए कारण होता है। देखिए ना, सामान्य सी बात है। देखो, कहीं घूमने गए हो आप, हाँ, बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम के ही उदाहरण ले लेंगे। कहीं घूमने गए हैं, समझो जुहू चौपाटी पर, वहां पे समंदर किनारे घूम रहे हैं, हल्की हल्की बरसात हुई है, छाता है फिर भी तेज हवा के कारण आप थोड़े भीगे हुए हो, खेलकूद हो चुकी है, अब निकलना है, शाम का समय वक्त हो गया है, सनसेट, सूरज ढल चुका है, तो अब निकलते हो और आरोग्य के लिए हितकारी है या अहितकारी है, इसका चिंतन जानते हुए भी आप वहां पे भेल, पानी पूरी वगैरह खाने के लिए रुक जाते हो। चिंतन कीजिए, ऐसी अवस्था में, इस प्रसंग में आपके अंतःकरण में, आपके मन में कौन से विचार हो रहे हैं। देखिए, ध्यान देना, केवल एक उदाहरण है, ऐसे हर एक प्रसंग में यह विचार हमारे मन में आते ही रहते हैं। आप विचार करते हो, चलो जाते हैं, पानी पूरी, भेलपूरी जो भी खाना है खाते हैं, क्यों? योग्य, हाइजेनिक नहीं है, आरोग्य के लिए हितकारी नहीं है कहीं पर भी खाना, कौन सा पानी, कौन सा क्या सब्जी, ठीक है, परंतु
परिवार के लिए, मेरे बेटा बेटी जो है छोटे हैं, वह गुस्सा करेंगे, रोएंगे, उनकी खुशी के लिए। वह खुश रहेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उनके सुखी होने से मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए थोड़ा बाद में दुख झेलना पड़े तो झेल लेते हैं, परंतु उनको अनुभव करने देते हैं। बाकी दृष्टांत को, उदाहरण को बाजू में रखो। तात्पर्य यहां पे क्या निकला है, कोई भी चीज, कोई भी कर्म जब हम परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मन में भावना क्या है, उनके सुखी होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, और उनके सुखी होने से जब मैं सुखी हो रहा हूं तो अपेक्षा यह है वह भी मुझे सुखी रखने का प्रयास करेंगे। यानी अपने सुख के लिए दूसरों को सुखी हम कर रहे हैं। स्वार्थ भाव से है, संकुचित वृत्ति है, यहां पे कर्मयोग का विचार नहीं है, बाकी सब। तो देखिए, यही है संग। अपना बड़प्पन, मैं कितना दिलदार हूं, दरिया दिल, कितना मैं लोगों का ख्याल रखता हूं, तो मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान हो। इसीलिए अगर कर्म हो रहा हो तो वो कर्म और कर्म के फल के साथ हुआ संग है। कर्तव्य बुद्धि जब होती है तो कर्तव्य बुद्धि में मैं भलाई के लिए योग्य है इसलिए यह कर रहा हूं, कर्तव्य है मेरा, इट्स माय ड्यूटी, मुझे यह कर्तव्य करने योग्य करना ही चाहिए, इस रूप में यह प्राप्त हुआ कर्म है। इसलिए इसे यथा योग्य प्रक्रिया से यथा योग्य में पूरा करूंगा, फल कैसा भी हो चिंतन नहीं करूंगा। यह हुआ आसक्ति, संग का अभाव। मुक्त संग, यह हुआ संग, इस संग से मुक्त होना है, मुक्त संग। जिसके अंतःकरण में ममता, आसक्ति, इच्छा नहीं रहती है वह। आगे कहा अनहमवादी, न अहमवादी। ये अहमवादी यहां पे जो शब्द है, इसका अहंकार अर्थ किया है, परंतु यह अहंकार लौकिक अहंकार नहीं है। देखो मैं कितना बड़ा हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरा सम्मान क्या है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, नहीं। अहंकार यहां पे जो कहा है, यह अहंकार किस रूप में है, यह अहंकार है मैं, यह मैं हूं इस भाव में, मैं यह हूं ऐसे कहना समझना अहंकार है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, यह सारे अनात्म पदार्थ है, आत्मा से भिन्न है, मैं नहीं हूं, परंतु फिर भी इनको अपना समझना, मैं समझना और कर्तृत्व का भाव धारण करना अहंकार है, अहमवादी है। ऐसी भावना जो नहीं रखता वह अनहमवादी है। 16वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति के विचार में वहां पे चिंतन आया था। वहां पे बताया गया कि इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। मैंने ऐसे किया है, मैंने इनको जीत लिया है, मैंने इनको हराया है, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसा विचार करूंगा, मैं सर्वसामर्थ्यवान सर्वशक्तिशाली हूं इत्यादि। यह जो मैं है यह अहंकार है, यह अहमवाद है। ऐसे जो नहीं करता अनहमवादी। अहमवादी, अनहमवादी सामान्य सी बात है। यह हुआ अनहमवादी। आगे कहा अभिमान शून्य जो है,
अहंकार के वचन नहीं बोलता वह। और कहा धृत्युत्साह समन्वितः। धृति उत्साह इनसे सम्यक अन्वितः समन्वितः। जो धृति और उत्साह से युक्त है। धृति यानी धारणा शक्ति और उत्साह माने उद्यम। धृति माने धारणा शक्ति। इसका विस्तार कैसे करे तो ध्यान देना कि शास्त्र शास्त्रानुष्ठित, शास्त्र के द्वारा बताया गया, शास्त्र के द्वारा शासित धर्म का पालन कर्म करते हुए उन कर्मों से विचलित न होना धृति है। उन कर्मों से विचलित न होना धृति है। न ढलना, शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, कई सारी बाधाएं आई, कई सारे संकट प्राप्त हुए, ऐसे हुआ वैसे हुआ, फिर भी मन को चंचल विचलित न होने देना, यह क्या है? यह है धृति, धारणा शक्ति, धीरज। और आगे कहा उद्यम यानी उत्साह। किसी भी कर्म के बारे में अनुत्साह न रहना, कर्म को न टालना, बाद में करेंगे, आराम से करेंगे, कौन सी बड़ी बात है, ऐसे नहीं करना। त्वरित, तुरंत कर्म करने में होने वाला उत्साह, उद्यम, इससे समन्वित है, अन्वित है। इन गुणों से युक्त जो पुरुष है वह कहा धृत्युत्साह समन्वितः। एक सुभाषित है जिसमें कहा मनस्वी कार्याणि गणयति न च दुःखम न च सुखम। और दूसरा पद है जिसमें कहा कि कितना भी बड़ा संकट आए, सज्जन अपने कर्म के स्वभाव को, उत्साह को छोड़ते नहीं हैं। मनस्वी कार्याणि गणयति न च दुःखम न च सुखम। जो सज्जन है कर्म में सुख दुख की परिगणना नहीं करते। वही कहा सिद्ध सिद्ध्यो हो निर्विकार। कर्म सिद्ध हो या असिद्ध हो, कर्म परिपूर्ण हो जाए या न परिपूर्ण हो जाए, ऐसे है। उसमें जो निर्विकार है वह सिद्ध सिद्ध्यो हो निर्विकार कहा। इसका हमने भाई कई बार चिंतन किया है। सिद्ध सिद्ध्यो हो निर्विकार, इसका कार्य की सिद्धि होवे अथवा न होवे, अंतःकरण पर कोई परिणाम नहीं है। भगवान तुम्हारा मैंने तुम्हें अर्पण किया है, उसमें मेरा क्या है? अब मेरा कुछ नहीं रहा। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। भगवान यह तुम्हारा कर्म था, तुम्हें समर्पित किया। यथेच्छसि तथा कुरु, यथा योग्यम तथा कुरु। अब जो योग्य है, या जैसी तुम्हारी इच्छा है, जैसा योग्य है वैसे तुम करो।
यह है सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः। इस प्रकार से इन गुणों से युक्त जो करता है वह सात्विक कर्ता कहा। क्या क्या कहा, एक बार देखते हैं। जिसको जो कर्ता अनासक्त है, कर्म में आसक्ति नहीं है, मैं करता हूं ऐसा कहने का स्वभाव नहीं रह गया है, जो धृति और उत्साह यानी धारणा शक्ति और उद्यम इन दोनों से युक्त है, कर्म के फल की सिद्धि होने न होने में निर्विकार है, होने पर कर्म की सिद्धि होने पर सुखी नहीं होता, न होने पर दुखी नहीं होता। जो ऐसा करता है वह सात्विक कहा जाता है। जो केवल शास्त्र के अनुसार कर्म में प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति आदि से नहीं, वही निर्विकार कर्ता कहा गया। शास्त्र ने बताया है इसलिए कर्म में प्रवृत्त है, वहां पे फल मिलेगा, अच्छा है, पुण्य मिलेगा, इस प्रवृत्ति से भी वहां पे प्रवृत्त नहीं हुआ है। ऐसे है। देखो, इसका अगर उत्तम उदाहरण देखना है तो हनुमान जी को देखिए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जैसे रघु रघुनाथ जी के धनुष से निकला हुआ बाण हो, उस बाण के अनुसार हनुमान जी चले। एहि भांति चलेउ हनुमाना। कोई अपना चिंता स्वार्थ नहीं है वहां पे। जैसे भगवान की इच्छा, जैसे भगवान ने चलाया वैसे जाना है बस। हनुमान जी उत्तम उदाहरण है, सात्विक कर्ता। देखो, क्या संग है? नहीं, कहीं पर भी संग नहीं है। कितने सारे विघ्न आए। मायावी रावण, मायावी राक्षस था, काल नेमी। उसने सुंदर सा आश्रम बनाया, वहां पे बैठा रहा, हनुमान जी रुके नहीं। पर्वत मैनाक, वह आया, रुके नहीं। जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक हनुमान जी रुके नहीं। अब इसमें कोई उनकी इच्छा थी, भगवान के हम स्पेशल भक्त हो जाएंगे तो भगवान की हम पर कृपा रहेगी, कुछ ज्यादा मिलेगा हमें। नहीं, ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है। दास बनकर, भगवान के भक्त बनकर, उनके चरणों में सेवा में हमेशा रत रहे हैं हनुमान जी। कभी कुछ मिले, कभी कुछ प्राप्त हो, कभी कुछ अपना कौतुक हो, अपनी सराहना हो, कोई इच्छा नहीं है। कर्ता सात्विकमुच्यते। आगे कहा, 27वां श्लोक देखना। रागी कर्म फल प्रेप्सुः, लुब्धो हिंसात्मको शुचिः। हर्षशोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः।
रागी कर्मफल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता, यह जो कर्ता, रागी राग आसक्ति से युक्त है, कर्म फल प्रेप्सुहु कर्म के फल की इच्छा रखने वाला है, लुब्धः लोभी है, तथा और हिंसात्मकः हिंसात्मक दूसरों को कष्ट देने का जिसका स्वभाव है ऐसा है, अशुचि ही अशुद्ध आचरण वाला है, हर्ष शोकान्वितः हर्ष शोक इनसे लिप्त है, सह वह कर्ता राजसः परिकीर्तितः राजस कर्ता कहा गया। जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, कर्म के फल की इच्छा रखने वाला है, लोभी है, इतरों को दुख पहुंचाने का स्वभाव है, पीड़ा पहुंचाने का स्वभाव है, अशुद्ध आचरण वाला है और हर्ष शोक इत्यादि से युक्त है, वह राजस कर्ता कहा गया। रागी रागः अस्य अस्ति इति रागी। जो कर्ता रागी है यानी जिसके अंतःकरण में राग आसक्ति विद्यमान है। और मिले अर्थ क्या है? सरल है। इतना मिला और थोड़ा मिले, इतना मिला और करते हैं। बड़ी सुंदर सी एक बात है। तो कहा कितना धन प्राप्त होने पर यह काफी है ऐसे हो जाएगा। कितना धन मिलने पर यह काफी है ऐसे हो जाएगा। कैसे है? थोड़ा यह चिंतन विचित्र है। किस धन की बात कर रहे हैं हम? चलो, कोई एक व्यक्ति है, वह महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है। वह महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है। अच्छा, अगर उसको कहीं विमान से जाना है, प्लेन से जाना है, तो वह कैसे जाएगा? बिजनेस क्लास से ही जाएगा ना, अपना नॉर्मल इससे क्यों जाए? चलो ठीक है, महीने के 10 लाख कमा रहा है, बिजनेस क्लास से जाएगा। अब वो 20 लाख कमा रहा है, कोई कोई व्यक्ति 20 लाख कमा रहा है महीने के। वह क्या करेगा? शायद कहीं जाना है तो प्राइवेट जेट, प्राइवेट प्लेन करके जाएगा, है ना? प्राइवेट प्लेन करके जाएगा शायद से। आगे क्या? इसके आगे और कितना कमाओगे? बात ऐसी होती है, बात और कितना कमाओगे यह नहीं है, और कितना धन है पैसा नहीं है यह नहीं है।
यह बड़ी विचित्र बात है। दिन के 1,000 रुपए कमाने वाला, रोजी रोटी दिन की कमाने वाला, सुखी है दुखी है, और महीने के 10 लाख रुपए कमाने वाला सुखी है दुखी है। दोनों के सुख दुख समान ही है, मात्रा में, दीर्घता में यानी तीव्रता में शायद भेद हो, परंतु बात है। क्योंकि सुख दुख बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं करता, बाह्य साधनों के द्वारा उसका परिगणन नहीं होता। आपका स्वभाव कैसा है, आपकी विचारधारा कैसी है, उसके अनुसार है। रागी इसका विचार हमारा चल रहा है, ध्यान देना। देखो, हम कई बार देखते हैं ना, अरबपति करोड़पति, इतने सारे धन है, पैसा है, इतने सारे कमाते हैं, परंतु देखा जाए तो वह सारा पैसा उनका नहीं रहता। बिजनेसमैन वगैरह उनके बारे में हम देखते हैं ना, वो उनकी टोटल बिजनेस की उनकी वैल्यू है। अगर डूब जाए तो वह सारी वैल्यू जीरो, वह मूल्य शून्य हो जाता है। यानी वह कितना कमा रहे, जो मुनाफा आ रहा है उतनी ही उनकी कीमत है, उतना ही वो कमा रहे हैं। चाहे उसकी पूर्ण, अगर उसका मूल्यांकन करे, जो उनके बिजनेस है, जो उनके कारखाने हैं, लोग हैं, जो कुछ भी है, रॉ मटेरियल जो कुछ भी हो, सबका मूल्यांकन करे तो अरबों में जाए, परंतु उनका खुद का, उनकी जो आमदनी है, आय है, उसका विचार करे तो वह कोई उसका एक अंश है। और उसको बचाकर टिकाकर रखने के लिए, उस सारे बिजनेस को टिकाकर रखने के लिए उनको कर्म करना ही पड़ता है, तो उसके लिए आसक्ति बनी रहती है। बात यह नहीं है 20 लाख 30 लाख जब कमाने लगते हैं तो बात यह नहीं है कि मुझे और कमाने हैं। जो मैं कमा रहा हूं वह बचा रहे, टिका रहे, और मैं और क्यों कमाऊं, बाद में कर्म करने की फुर्सत मिले न मिले, बाद में कर्म करना ना पड़े, इसलिए अभी जो कुछ भी घिस लेना है कर लेते हैं। अंत का यही है, बस आसक्ति यही है। और देखो, सुख कितना बढ़ाओगे आगे, ऐसे है। आशावधि को गतः, आशा का अंत नहीं है। यह कहा रागी, जिसमें आसक्ति विद्यमान है। कब तक रहेगी आसक्ति, जब तक हृदय में वैराग्य नहीं है, परिपूर्णता का अनुभव नहीं है, तब तक आसक्ति रहेगी। व्याख्या कर दी उपनिषदों ने, कहा यत अल्पम तत्सुखम न, जो कुछ भी अल्प है, अल्प माने जिसकी गणना हो सकती है, जिसको नापा जा सकता है, गिना जा सकता है, वह सब कुछ अल्प है। अरे उपनिषद जी, ऐसे क्यों कह रहे हो, यह भी अल्प है। हाँ अल्प है, क्यों, अधिक तृष्णा हेतुत्वात्, और मिले ऐसी इच्छा रहे, तृष्णा रहे, तो वह अल्प है, बस और कुछ नहीं। और मिले ऐसे लग रहा है ना, ऐसी इच्छा है ना, अल्प है बस, बाकी कुछ नहीं। अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वात्। इसीलिए कहा रागी। अब रागी है तो कर्म फल प्रेप्सु होना ही है, इच्छा है, आसक्ति है, तो कर्म के फल की इच्छा रहेगी ही।
कर्म का फल न मिले तो कैसे? मैंने ऐसा कर्म किया है, ऐसे इसका मुझे इतना फल मिलना ही चाहिए, मैंने वह कर्म कर ही दिया है, कैसे ना कहते हो? कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फलार्थी, कर्म के फल की इच्छा रखने वाला। आगे कहा लुब्धहा, लुब्धहा लोभी। बड़ी सुंदर व्याख्या भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी कहते करते हैं। वे कहते हैं संजात तृष्ण तीर्थादौ च सद्रव्या परित्यागी, परद्रव्येषु संजात तृष्ण, दूसरों के धन में तृष्णा रखने वाला, दूसरों के धन में तृष्णा रखने वाला, दूसरों का जो धन है उसमें इच्छा रखने वाला है। कैसी विचित्र सी बात है। दूसरों के धन में उसका धन मुझे मिले ऐसी ही तृष्णा नहीं हो, वैसी हो तो वह तो तामस ही है। दूसरों का चुरा कर लेना वह तो तामस हुआ, परंतु दूसरों के धन में तृष्णा रखना यह राजस किस दृष्टि से है? समझो, आप निकले घर के बाहर ऑफिस जाने के लिए, कहीं काम पर जाने के लिए, कार्यालय जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए निकले, गाड़ी में बैठ गए, चालू की, गाड़ी बाहर निकाल रहे थे, सोसाइटी का वो दरवाजा खुल रहा था, तो अचानक से सामने गाड़ी आई, नई गाड़ी थी, उसके ऊपर की रिबिन वगैरह भी निकाली नहीं है, वो डिजाइनर वगैरह वो रहते हैं ना, वो नई जब आती है तब उसके ऊपर रहते हैं, वो अभी निकली हुई नहीं है। आप सोच रहे हो अरे नई गाड़ी ली है, किसने ली है, देखते हैं चलो। तो आपने पीछे ली, गाड़ी को अंदर आने के लिए जगह दी, थोड़े बाजू में हुए, देखा तो आपके पड़ोसी हैं। आपने आपकी विंडो, खिड़की, गाड़ी की कांच नीचे की, नमस्कार वगैरह बातें हुई, वो चला गया, उसने उनका जो पार्किंग लॉट है, पार्किंग की जगह वहां पे गाड़ी पार्क करने के लिए लेकर गए। उन्होंने नई गाड़ी ली है, पुरानी गाड़ी को बेचकर, पुरानी गाड़ी को छोड़कर नई गाड़ी ली है। यह आप जब जानते हैं, देखते हैं, आपके मन में खुशी निर्माण होती है कि उनका भला हुआ, अच्छा है, वेरी गुड। परंतु कैसी विचित्र बुद्धि है हमारी, और क्या भगवान का खेल है कि हम कहते अच्छा, वैसे हमारी गाड़ी को भी 3-4 साल हो गए हैं, लगभग 40-50 हजार किलोमीटर, शायद 40-50 हजार, पता नहीं कितने होते, परंतु इतनी रनिंग इसकी हुई है, हम भी नई गाड़ी ले लेते हैं। मानसून सीजन है, मानसून का कहीं पे तो कुछ तो बोनांसा ऑफर रहेगा। अब क्या क्या पड़ी थी ये नई गाड़ी खरीदने के विचार करने? कोई नहीं, कोई कारण नहीं है वहां पे, कोई ठोस ऐसा विचार नहीं है क्यों लेनी है। गाड़ी अब पुरानी हो गई है, इसके ऊपर जो इसके रिपेयर के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए जितना खर्चा होता है वह बहुत है, इसलिए नई गाड़ी लेना उचित है, ऐसा भी विचार नहीं है। बस उसने ले ली, हम ले सकते हैं तो हम भी ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, ले लेंगे, नई गाड़ी है, नया इंजन है, नया फ्यूल एफिशिएंसी है, सब कुछ है, वैसे उसका उपचार उपयोग है क्या, उसका कुछ फायदा है क्या हमें, वैसे चिंतन विचार नहीं। यह भी क्या है, यह संजात तृष्णा, परद्रव्येषु संजात तृष्णा, वैसा मुझे भी मिले,
उसके जैसा मेरा भी घर हो, उसके जैसी मेरी गाड़ी हो, उसके जैसा मेरा बंगला हो। संजात तृष्णः। तीर्थादौ च स्वद्रव्य अपरित्यागी। तीर्थ में भी अत्यंत देश काल उचित होने पर भी दान न देने वाला, हाथ से पैसा छूटता ही नहीं है। तीर्थ में आए हो, दान करो ना, ऐसे। ऐसा जो है वह है लोभी। आगे कहा हिंसात्मक। हिंसात्मक यानी परपीड़ा स्वभाव। यह जानबूझकर दूसरों को पीड़ा दे रहा है ऐसे नहीं है, जानता है दूसरों को पीड़ा दुख पहुंच रहा है, परंतु दुर्लक्ष्य, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। मेरा यह काम होना चाहिए, मेरा यह पूरा इच्छा मेरी, मेरा, मुझे यह फल मिलना चाहिए, मेरी यह इच्छा पूरी होनी चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। दूसरों को कष्ट मिले, और यह करते वक्त राग द्वेष अंतःकरण में जिसके है वह, इसका अर्थ यह नहीं अगर कोई काम कर नहीं रहा तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। बॉस को, मालिक को देखना ही चाहिए दुकान में सब लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसे ही बैठा है, ग्राहक आकर चला गया, कोई किसी ने नमस्कार नहीं किया, बात ही नहीं की, तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। वहां पे कष्ट का विचार नहीं है, परंतु नहीं, ऐसे है। अफल, राग द्वेष से कर्म करने वाला, दूसरों के कष्ट की परवाह न करने वाला, चिंता न करने वाला जो है वह परपीड़ा स्वभाव। अशुचि ही, अशुचि कहा बाह्यांतः शौचवर्जितः, जहां पर शुद्ध आचार विचार सदाचार इनका अभाव है। अशुचि, काम क्रोध इन भावनाओं से लिप्त है, पीड़ित है, वह भोगा भोगानुप्रति, भोगों के प्रति जो आसक्त होने के कारण विवेक को खो बैठा है, योग्य अयोग्य के विचार को खो बैठा है, मलिन बुद्धि अशुचि ही है। कोई लाइन में खड़ा है, मंदिर में है, गया मंदिर में गए, वहां पे आरती हो रही है, आरती हुई, आरती जब दिखाई, आरती सामने लाई, तो सारे लोग आरती लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह भी आगे जा रहा है, उतने में इसने देखा ही नहीं कोई छोटे एक दो बच्चे बीच बीच में से आ रहे आगे, इसने ध्यान न देते हुए आगे गया, वह बच्चे टकराए, गिर गए, रोने लगे। चिंता ही नहीं हुए, रो रहे हैं, बीच में आए हैं, थोड़ा रुकना है, कुछ बात नहीं है, ऐसे ही आगे चलते गया। ऐसे है। अब मुझे मिलना है तो प्राप्त करना है, तो यह मेरा है, बाकी किसी को मिले न मिले, बाकी लोगों को क्या दुख पहुंच रहा है न पहुंच रहा है, विचार ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं वह सही है गलत है, विचार ही नहीं है।
अशुचि। इसीलिए देखिए, हम कहते हैं ना, कर्म में शुद्धता इसी के लिए है। कई सा देखो, कोई भी कर्म हो, शास्त्रोक्त कर्म हो, पूजा हो, ध्यान हो, यज्ञ हो, पूजा हो, यज्ञ हो, वहां पे शुचिता का विचार क्यों आया है? कोई नियम बताए गए हैं, कैसे कपड़े परिधान करने चाहिए, धोती पहनी हुई चाहिए, ऊपर उत्तरीय हो, आसन हो, कैसे बैठे, क्या करे, बैठने के बाद आचमन इत्यादि का जो क्रियाएं हैं वे कैसी हो, किसके साथ बोलना है, किसको छूना है, छूना नहीं है, क्यों है यह? एक नियम से बंधा हुआ होना चाहिए आचरण, तब जाकर उस आचरण में शुचिता आती है, और वह आचरण वैसे ही हमारा सामान्य जीवन में भी प्रतिबिंबित होता है। When we are careful in each and every activity that we do, हर कोई देखो, पूजा यज्ञ यहाँ पे इतनी जब शुचिता, इतनी जब नियमों की बद्धता आती है, तो व्यवहार में भी चलते वक्त किसी से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, वह एक डिसिप्लिन बनी रहेगी। हम 8-10 वस्तुएं खरीद रहे हैं, कई सारी है उसमें, आटे से लेकर चिक्की तक, बिस्किट से लेकर चाय की चाय पत्ती तक, अलग अलग चीजें हैं। उतने में दौड़ते दौड़ते कोई आया, कहा जल्दी पानी की बोतल दो या फिर ऐसे कुछ दो। और अगर हम कहे, देखते नहीं हो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कब से यहाँ पे हूं, मेरा सामान लेने दो, बाद में इनको देना, ऐसे हम कहे, योग्य नहीं है। कोई जल्दी में आ रहा है, एक चीज मांगी है, एक चीज लेकर जाने वाला है, उसमें हम अगर बाधा डाले तो कैसी शुचिता हुई? क्या हमें इतनी जल्दी है? डिसिप्लिन है, रास्ते से हम जा रहे हैं, कोई हमें जल्दी नहीं है। उतने में अचानक से कोई जल्दी से पीछे पीछे आया, आप उसके पैर आपको एक दो बार लगे, रास्ते से फुटपाथ पर ही आप चल रहे हैं। अब आजकल, अब बरसात के मौसम में ऐसे होता है, फुटपाथ छोटे हो जाते हैं, क्यों? रास्ते पर पानी वगैरह रहता है, वो गाड़ी के कारण कपड़ों पर ना आए, उड़ न जाए, इसलिए थोड़े से हम अंदर से ही चलते हैं। उतने में पीछे से कोई आया, एक दो बार अपने आप से टकराया, अपने हाथ में जो छाता है उसका छाता अपने छाते से टकराया। समझना चाहिए उसको जल्दी है, वह आगे जाना चाहता है, थोड़े बाजू में हो जाओ, वह आगे चला जाएगा, आप भी सुखी, वह भी सुखी। शुचिता है। परंतु यह कब आएगी? जब हमारी कर्म में शुचिता हो। थोड़ा विस्तार है, यह सब अर्थ अपेक्षित है ही, ऐसा ही अर्थ यह बात नहीं है, परंतु यह व्यवहार है। कई बार यह बातें हम भूल जाते हैं। ऐसा शुचि ही हर्ष शोकान्वितः, हर्ष और शोक इससे परिपूर्ण। इष्ट प्राप्तौ हर्षः, अनिष्ट प्राप्तौ इष्टवियोगे च शोकः, ताभ्याम हर्षशोकाभ्याम अन्वितः संयुक्तः हर्षशोकान्वितः।
कहा हर्ष और शोक से लिप्त यानी इष्ट पदार्थ की प्राप्ति या अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति, इष्ट के वियोग में होने वाला जो शोक है, इन दोनों प्रकार के भावनाओं से युक्त इन दोनों प्रकार के भावनाओं से युक्त ऐसे पुरुष को ही कर्मों के सिद्धि असिद्धि में हर्ष शोक हुआ करते हैं। ऐसे हर्ष और शोक से युक्त जो है वह हर्ष शोकान्वितः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता। देखो क्या क्या बातें बताई भगवान भाष्यकार यहाँ पे कर रहे कह रहे हैं। इष्ट प्राप्तौ हर्षः, अनिष्ट प्राप्तौ इष्ट वियोगे च शोकः। रामायण के उदाहरण लेते हैं। कई बार यह उदाहरण मैं बताता हूं, चिंतन के लिए बड़ा सुंदर है। इसलिए भगवान श्री राम जी को राज्याभिषेक होने वाला था। यो राज्याभिषेक, यो राज्याभिषेक माने राज्याभिषेक ही रहता है परंतु वह राजा बनते नहीं है। जब तक पिताजी जीवित है तब तक वह युवराज बने रहते हैं। बाद में उनको फिर से राज्याभिषेक होता है, आसन पर बिठाकर राजा ऐसे कहा जाता है। यानी अगले राजा तुम हो, बाकी बंधु नहीं। रहने दो, टेक्निकल चीज है, बाजू में रखते हैं। अब जब यह कहा, पता चला, बाद में क्या पता चला, वनवास है 14 वर्ष। अरे ठीक है, इसीलिए मंगलाचरण जो किया बड़ा सुंदर किया। क्या कहा, प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः मुखम न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अभिषेक की बात से जिसका मुख अधिक प्रसन्न नहीं हुआ, वनवास की बात से जिसका मुख म्लान उदास नहीं हुआ, ऐसे प्रभु श्री राम जी के मुख की श्री मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, वह मेरा मंगल करने वाली हो। उनका ऐसा सुंदर मुख, ऐसा उनका रूप मेरा मंगल करने वाला हो। बाद में लीला के लिए सीता के शोक में उन्होंने रोया है, प्राप्ति पे ऊपर हर्ष जताया है, वह बात भिन्न है। परंतु साक्षात जिनको राग शोक हर्ष इत्यादि प्राप्त हुए वे सुग्रीव जी हैं। राज्य चला गया, दुखी होकर बैठे रहे। भगवान प्रभु श्री राम जी के कारण राज्य की प्राप्ति हुई, हर्ष से युक्त हुए, कर्तव्य को भूल बैठे। हर्ष शोकान्वितः कर्ता। हर्ष और शोक से अन्वित क्यों हुआ? इष्ट की प्राप्ति हुई तो सुख है, अनिष्ट की प्राप्ति हुई, जो इच्छित है वह प्राप्त, अनिच्छित जिसकी इच्छा नहीं है वह प्राप्त हुआ तो दुख है, या जो मेरा इष्ट है, जो मेरा प्राप्त सुख का साधन है वह दूर हो गया, दुख है। हर्ष शोकान्वितः कर्ता। ऐसे हर्ष शोक जिसको होते हैं वह किसे होते हैं? कर्मों की सिद्धि असिद्धि में ऐसी भावनाओं से युक्त जो है उसको ही कर्म की सिद्धि असिद्धि में हर्ष शोक हुआ करते हैं। ऐसी भावना से युक्त जो करता है
राजसः परिकीर्तितः, वह कर्ता राजस कर्ता कहा गया। जो रागी है, कर्म के फल की इच्छा रखने वाला है, कर्म के फल को चाहने वाला है, दूसरों के धन में तृष्णा रखने वाला है, और देश काल उचित होने पर भी तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में भी दान न देने वाला है, धन को खर्च करने वाला नहीं है, हिंसात्मक स्वभाव वाला है, अशुचि स्वभाव है, शुचि से रहित है, शुद्धि से रहित जिसके कर्म है, ऐसा हर्ष और शोक से युक्त जो करता है वह राजस कर्ता कहा। अब तामस कर्ता कहते हैं अयुक्त प्राकृत स्तब्ध। 28वां श्लोक। शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कहा अयुक्तः, अयुक्त, प्राकृतः असंस्कृत, स्तब्धः घमंडी, शठः धूर्तः, नैष्कृतिकः दूसरों की वृत्ति का छेदन करने में तत्पर, अलसः कर्तव्य कर्म में भी प्रवृत्त होने का स्वभाव नहीं है ऐसा, विषादी शोकयुक्त स्वभाव वाला, दीर्घसूत्री कर्तव्य में विलंब करने वाला, यह जो है वह कर्ता तामस कर्ता कहा गया। जो कर्ता अयुक्त, असंस्कृत, घमंडी, धूर्त, दूसरों की वृत्ति का विनाश करने वाला, शोक करने वाला, कर्तव्य में विलंब करने वाला, आलसी जो है वह तामस कर्ता कहा। अयुक्तः असमाहितः, जिसका चित्त समाहित नहीं है, शांत नहीं है, यहां वहां भटकते रहता है, असमाहितः। प्राकृतः, प्राकृत माने असंस्कृत, बालक के प्रति असंस्कृत, बच्चों को कब क्या चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वैसे कोई उनके विचार विवेक नहीं रहता है, देखते हैं वैसे आचरण करते हैं। अच्छा, पिताजी ने माँ ने ऐसे किया, दादाजी ने ऐसे किया, मैं भी वैसे करूंगा, परंतु बड़े लोगों ने वह क्यों किया, कैसे किया, क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्यों कहा, यह उनका विवेक नहीं रहता है। कभी कभी होता है वह करते हैं कुछ अच्छा परंतु गलत जगह पर करते हैं और गलत परिणाम हो जाता है, हम उनका उन पर गुस्सा करते परंतु उनका दोष नहीं है, वह उनका स्वभाव ही है, असंस्कृत मन है। ऐसा प्राकृत जो है संस्कारहीन बुद्धि वाला है,
आगे कहा स्तब्धः, स्तब्धः घमंडी। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी व्याख्या बड़ी सुंदर करते हैं, कहते हैं दंडवत न नमति कस्मैचित। दंडवत लकड़ी की तरह खड़ा ही रहता है, नमस्कार किसी को करता ही नहीं है, दंड की भांति किसी के सामने झुकता ही नहीं है। ऐसे बड़ी सुंदर कथा बताते हैं। हुआ ऐसे, रावण देवों के साथ युद्ध हुआ, देवताएं पराजित हुए, पिट गए। देवताएं जब पिट जाते हैं तो उनको दो ही बातें पता है, एक तो भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी के पास जाओ, या किसी गुरु साधु महाशय को, साधु जी को, साधु महात्मा को, ऋषि महर्षि को शरण जाओ। अब पिट गए तो गए, कहाँ जाए? बृहस्पति जी थे। बृहस्पति जी से पूछा पिट रहे हैं, बचाओ, क्या करें? उन्होंने कहा आमतौर पर हम बता देते कि शिव जी के पास जाओ या प्रभु श्री राम जी के पास जाओ, परंतु उनके पास जाने का समय अभी आया नहीं है, उनको अवतार लेने के लिए प्रेरित करने का समय अभी तक आया नहीं है, तुमको तो पिटना पड़ेगा, तुम्हारा प्रारब्ध है। देवताओं ने कहा ऐसे मत कहो, क्योंकि मृत्यु तो आती नहीं है, देवता है, कब तक पिटते रहेंगे, ऐसे भी दुख हो रहा है, और मार खानी है तो थोड़ा बल शक्ति आए शरीर में। कल्पना विलास है, सत्य मत समझना, तात्पर्य देखना। तो हुआ ऐसे, तो बृहस्पति जी ने कहा एक काम करना, छोटी सी गुफा देखना। गुफा कैसी हो? जिसका मुंह छोटा हो, के अंदर झुककर आना पड़े, और ऐसी गुफा में अंदर आकर बैठ जाना। कुछ भी हो जाए बाहर नहीं आना, रावण आए तो बोलना अंदर आ। गुरुजी, रावण को गुफा में अंदर बुलाने की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहा मैंने जैसे कहा है कहो, नहीं तो पीटो। सारी देवताएं सारे वह गए, एक गुफा ढूंढी, मुंह छोटा था, अंदर चले गए। रावण तो ढूंढ ही रहा था, उसको पता चला, वहां पे आ गया। वहां पे आ गया, कहा ए बाहर आओ सब लोग। देवताओं ने अंदर से कहा तुम अंदर आओ। रावण ने कहा नहीं, वीर हो, युद्ध करना है तो बाहर आओ। देवताओं ने अंदर से कहा हमें पीटना है तो तुम अंदर आओ। बातें चलती रही, रावण अंदर गया नहीं। रावण अंदर क्यों नहीं गया, उसका समाधान देते हुए कथाकारों ने कहा कि गुफा का मुंह था छोटा, और रावण तो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, रावण को झुकना पता ही नहीं था, इसलिए वह अंदर जा नहीं पाया। क्योंकि गुफा में अंदर जाना है तो झुककर जाना पड़े, और रावण को झुकना पता ही नहीं। इसीलिए तो बड़ी सुंदर बात है। हुआ ऐसे, रावण शिव जी को मिलने गया। शिव जी को मिलने गया, अब गुरु जी है, नमस्कार तो करना है, परंतु रावण की नमस्कार करने की कल्पना ही अलग है। गुरु जी के चरणों को सर पर रखना है तो झुकना तो पड़ेगा ही। रावण ने कहा मैं ऐसा वैसा भक्त नहीं हूं, मैं ऐसा वैसा गुरु जी का चेला नहीं हूं। रावण ने क्या किया, रावण ने कैलाश पर्वत को ही हाथ लगाया और पर्वत को उठाकर सर पे रखने की चेष्टा की। गुरुजी को उनके आसन के साथ सर पर बिठा लूंगा। जैसे ही पर्वत उठाने की चेष्टा उसने की, शुरुआत की, पर्वत हिलने लगा, दोलायमान हुआ। जैसे पर्वत दोलायमान हुआ, पार्वती जी ने पूछा शिव जी से
क्या हुआ, अचानक से पर्वत क्यों हिलने लगा? शिव जी ने कहा, कुछ नहीं, चेला आया है। शिव जी का चेला आया है, शिव जी ने कहा, रावण आया है। बाकी कथा भिन्न है, परंतु बात यह है, स्तब्ध यह है, झुकना पता ही नहीं है। किसी कवि ने कहा, झुकता वही जिसमें तो जान है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। अकड़ बनी रहे, घमंड रहे तो क्या है। ऐसे ऐसा जिसका झुकना, जिसको पता ही नहीं, झुकना जिसका स्वभाव नहीं है, वह कहा स्तब्ध। और भी बाकी तामस कर्ता के लक्षण है, उनका चिंतन करना है, परंतु वह चिंतन हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।